नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम बाई अजीत सिंह 1.2 पर। और यहाँ पर दोस्तों आज डिस्कस करने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि आपके एग्ज़ाम्स में कई बार आपको पूछा भी जाता है। ये क्वेश्चन आपके या तो आपके 8 नंबर के क्वेश्चन यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाएगा, या फिर आप इसको बहुत ही आराम से कई बार आप देख सकते हैं कि ये आपके 15 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द मेजर्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन। इसको थोड़ा कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हाउ ए सोसाइटी, हाउ ए पर्सन, हाउ ए स्कूल, हाउ ए टीचर, इस तरह से भी जोड़कर आपसे पूछ सकता है कैन हेल्प इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली हर एक फैक्टर का, हर एक कंपोनेंट का जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन को सपोर्ट कर सकता है या इंक्लूसिव एजुकेशन का हिस्सा होता है, उसके बारे में बात करेंगे कि क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है, व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द थिंग दैट कैन बी डन टू एंश्योर दैट inclusive education is successfully conducted, inclusive education process, inclusive education practices are properly implemented। तो इस बात को भी इंश्योर करना है। कुछ ब्रीफ में और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। आप सिंपली इन पॉइंट्स को भी यूज़ कर सकते हैं, इनको आप अपने हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो आइए फटाफट से टॉपिक को देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। टॉपिक अच्छा लगेगा दोस्तों तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर कुछ सजेशंस हो आपके तो प्लीज़ ज़रूर बताएं मुझे। आगे बढ़ते हैं टॉपिक को। सो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि व्हाट आर द बेसिक, ये क्वेश्चन आया हुआ सेम टू सेम क्वेश्चन मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि व्हाट आर द मेजर्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन या इम्प्लीमेंटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन। अब अगर यहाँ पे इंडिया वर्ड भी जोड़ दे तो भी आपके लिए सेम ही आंसर रहेगा। अदरवाइज एक जनरल क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट कुड बी अ मेजर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो हमको यहाँ पे इसको थोड़ा सा प्रॉपरली लिखा, मैं थोड़ा सा और जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए। सो इंक्लूसिव एजुकेशन हेल्प्स disabled child to develop a sense of pride in their work because they actually feel like they have accomplished something। अब इस बात को समझिएगा कि इंक्लूसिव एजुकेशन का जो सेटअप होता है ना, इंक्लूसिव एजुकेशन का जो पर्पज़ ही यही होता है कि यहाँ पे अगर डिसेबल्ड है या फिर फिजिकली चैलेंज है या किसी तरह का डिसएडवांटेज पर्सन है, डिसएडवांटेज मैंने आपको पहले ही बताया था कि सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड या फिर आपका मेंटली बैकवर्ड, मेंटली रिटार्डेड, किसी तरह के कोई एक्सेप्शनल चाइल्ड हो, एक्सेप्शनल पर्सन है, अगर वो जब अपनी लाइफ में कुछ करता है ना, वो एजुकेशन के थ्रू कुछ बेहतर करता है तो उसको एक अलग सेंस आता है, एक अलग कॉन्फिडेंस उसके अंदर बिल्ड होता है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन वो एटमॉस्फेयर अवेलेबल कराता है। इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत आप वैसे लोगों के साथ में रहते हैं, वैसा एटमॉस्फेयर आपको मिलता है, वैसा सपोर्ट आपको मिलता है जहाँ की आप बेहतर कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, एज ए कम्युनिटी मेंबर, कि आपके सपोर्ट से एक डिसेबल पर्सन या फिर एक ऐसा डिपेंडेंट पर्सन जो कि हम स्पेशल नीड चाइल्ड बोल सकते हैं या फिर एक्सेप्शनल चाइल्ड बोल सकते हैं, तो ऐसे लोग जब अच्छा करते हैं तो उनको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं भी अपने जैसे सामान्य रूप से दिखने वाले, नॉर्मल दिखने वाले लोगों की तरह काम कर रहा हूँ। तो एक अचीवमेंट की फीलिंग होती है, एक प्राइड की फीलिंग होती है कि आई हैव डन समथिंग विच इज़ रियली अप्रिशिएबल, विच इज़ रियली कमेंडेबल। तो कुछ काम है, देर आर सर्टेन मेजर जो कि हम फॉलो कर सकते हैं विच वी हेल्प, विच वी कैन यूज टू इम्प्लीमेंट द इंक्लूसिव एजुकेशन। तो हम पहले क्या कर सकते हैं, सबसे पहले वी कैन इंश्योर दैट द राइट टू एजुकेशन इज अप्लीकेबल टू ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो पहला काम क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ गाइडलाइन है ना राइट टू एजुकेशन का, इसको सबके लिए अप्लीकेबल होने में हेल्प कर रहा है। तो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी एज वेल एज अदर सोशल ऑर्गेनाइजेशन शुड रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रॉडनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन दैट एड्रेसेस द डाइवर्स नीड ऑफ ऑल लर्नर। तो राइट टू एजुकेशन, ये जो राइट टू एजुकेशन है, इस बात की नॉलेज, इसकी अवेयरनेस सब तक पहुंचानी है और इस बात को इंश्योर करना है कि ये जो राइट है सबको मिले। दूसरा, स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर और आप बोल सकते हैं कि कम्युनिटी लेवल पर भी जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी मेंबर्स हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सनल हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनको इस बात को समझना होगा। दे शुड गिव इम्पॉर्टेंस कि अगर इंक्लूसिव एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को सही से इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो हर एक बच्चे, स्पेशली डाइवर्स नीड के,
डिफरेंट नीड के, स्पेशल नीड्स के जो बच्चे हैं उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो पहला इंश्योर ये करना। दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा यहाँ पर कर सकते हैं, अब पॉलिसी ऑफ इंक्लूजन नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड इन ऑल स्कूल्स एंड थ्रू आउट इंडियन एजुकेशन सिस्टम। ये एनसीएफ 2005 भी सजेस्ट करता है। सो क्या करना है यहाँ पर कि school need to become centers that prepare children for life and ensure that all children, especially the differently abled children from marginalized sections and children in difficult circumstances, get the maximum benefit of this critical area of education। तो इस बात को हमको इंश्योर करना है कि इस बात को हमको सुनिश्चित करना है कि जो भी बच्चे आपके डिफ़िकल्ट बैकग्राउंड से, बैकवर्ड बैकग्राउंड से है या फिर डिसएडवांटेज चिल्ड्रन से, उन सभी बच्चों को इंक्लूसन की प्रक्रिया में, इंक्लूसिव एजुकेशन की जो सिस्टम है, इंक्लूसिव एजुकेशन का जो बेनिफिट है वो मिले। और इस बात को हमको थ्रू आउट इंडिया, पैन इंडिया जो है, इस बात को अप्लाई करने में, इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करना है, इस बात को इंश्योर करना है। हम आगे देखें क्या कर सकते हैं हम लोग। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हम टीचर्स को रेडी कर सकते हैं फॉर रूरल स्पेशल एजुकेशन शुड बी प्लान डिफरेंटली एज द एम ऑफ दिस प्रोग्राम। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि टीचर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, टीचर को रेडी कर सकते हैं, उनको ट्रेन कर। एज द एम ऑफ दिस प्रोग्राम वुड बी टू इंटीग्रेट डिसेबल पर्सन इन देयर ओन इन्वायरमेंट एंड कम्युनिटी। तो टीचर्स की ट्रेनिंग, टीचर्स की अवेयरनेस, टीचर को प्रॉपर नॉलेज होना, इस बात को इंश्योर करना भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि नॉट ओनली फ्रॉम द रूरल एरिया, मैं यहाँ पर अर्बन एरिया बोल सकता हूँ, या हर एक प्लेस को बोल सकता हूँ, जहाँ भी बच्चे डाइवर्स नीड के दिखे, डिसेबिलिटी से रिलेटेड बच्चे देखें, या कोई एक्सेप्शनल चाइल्ड दिखे, वो मार्जिनलाइज चाइल्ड दिखे, बैकवर्ड चाइल्ड दिखे, सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड दिखे, मेंटली रिटार्डेड, ऐसा कोई भी बच्चा हो, उसको सही से एजुकेट करने में, उसको सही से एजुकेशन के बेनिफिट देने में, उसकी इंडिविजुअलिटी की, उसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ को, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक को, इंडिविजुअल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का ध्यान रखते हुए उसके हिसाब से हम उसको कैसे गाइड कर सकते हैं, कैसे वो बच्चा आगे बढ़ सकता है, इस बात को इंश्योर करने के लिए टीचर्स को भी ट्रेन करना पड़ेगा, टीचर्स को इन चीज़ों को समझाना पड़ेगा, टीचर्स को इस बात की इंपॉर्टेंस को बताना पड़ेगा। और एक बार जब टीचर भी इस बात को समझ जाएंगे तो दे कैन रियली हेल्प इन द वेरी कॉज ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। चौथा क्या कर सकते हैं, एज ए सिस्टम इंक्लूसिव एजुकेशन शुड बी फ्लेक्सिबल। इट्स फ्लेक्सिबिलिटी मस्ट बी रिफ्लेक्टेड इन द मेथड्स एंड मटीरियल यूज टू गिव दिस चिल्ड्रन द वाइडेस्ट पॉसिबल एक्सेस टू रेगुलर करिकुलम। देखिए ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि एज ए सिस्टम हम सिर्फ बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन का, इससे नहीं चलेगा। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है कि अगर हम सबको साथ लाना चाहते हैं तो हर एक आदमी को, अगर उसकी आवश्यकताएं थोड़ी अलग भी क्यों ना हो, उसके हिसाब से हमको अपना करिकुलम में, अपने रेगुलर सिलेबस में थोड़े एडजस्टमेंट, थोड़े मॉडिफिकेशन, थोड़ा बहुत फेरबदल करना पड़ेगा। तो देयर शुड बी अ फ्लेक्सिबिलिटी in curriculum, in the methods, in the way of teaching, in the way of conducting examinations also। तो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी लाना पड़ेगा, नॉट ओनली इन आवर थॉट, नॉट ओनली इन जस्ट प्लानिंग, बट इम्प्लीमेंटेशन में और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी। आइए इसको समझते हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है दोस्तों। आई स्कूल शुड सपोर्ट टीम, एक स्कूल में सपोर्ट टीम, ए स्कूल शुड हैव अ सपोर्ट टीम दैट डेवलप स्ट्रैटेजीज फॉर द होल स्कूल to meet the needs of learner with special educational requirement. This team would also be resource for the teachers experiencing प्रॉब्लम्स इन देयर क्लासरूम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर एक स्कूल को इफ़ पॉसिबल हर एक स्कूल में एक सपोर्ट टीम होनी चाहिए, एक रिसोर्स टीम होनी चाहिए जो इंक्लूसन की प्रोसेस में टीचर्स को, स्कूल्स को, कम्युनिटी को या पेरेंट्स को गाइड कर सके, उनको हेल्प कर सके। जो भी प्रॉब्लम्स फेस होती है ख़ास तौर पे डिसेबल बच्चों को लेकर, स्पेशल नीड वाले बच्चों को लेकर या उनके इंटीग्रेशन को लेकर, उसमें हेल्प कर सके, उनके लिए सॉल्यूशन सजेस्ट कर सके। तो एक टीम चाहिए, प्रॉपर टीम होनी चाहिए। और क्या कर सकते हैं आगे देखेंगे। नाउ एवरी स्कूल शुड फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए, दैट हेल्पिंग चिल्ड्रन टू लर्न अलॉन्ग साइड देयर टिपिकल डेवलपिंग पीयर्स। तो यहाँ पर ये बात करें कि एक नॉर्मल चाइल्ड के साथ साथ जो
फिजिकली डिसेबल, मेंटली डिसेबल या एक्सेप्शनल चाइल्ड होते हैं, उनकी एजुकेशन अपने नॉर्मल, जो हम बोलते हैं नॉर्मल क्लासमेट्स हैं, नॉर्मल जिनको हम पीयर्स बोलते हैं, उनके साथ रेगुलर बिना किसी इंटरप्शन के, बिना किसी बायस के होता रहे, बिना किसी डिफरेंस के होता रहे, इस बात को इंश्योर करने का काम जो है माफ़ करिएगा, स्कूल्स की होती है। एंड इंक्लूसिव स्कूल मस्ट enable education structure system and methodologies to meet the needs of all children, particularly those who faces the greatest barrier to achieving their right to education। तो यहाँ पे वही बात बोल रही है कि एक इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर, इंक्लूसिव स्कूल के अंदर हमको इस बात को इंश्योर करना है कि हम क्या ऐसा करें, वेदर इट इज़ इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस, इन टर्म्स ऑफ टीचिंग मेथड, इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा सपोर्ट, असिस्टिव डिवाइसेस, मतलब हम ऐसा कुछ भी जो हम बच्चों को दें, ऐसा कुछ भी जो हम बच्चों को प्रोवाइड करें जिससे कि बच्चे जो है एजुकेशन लेने की जो प्रोसेस है, एजुकेशन रिसीव करने की जो प्रोसेस है, उसमें पीछे ना रहे। तो कहने का मतलब जो बेसिक, जो मेन बात है कि राइट टू एजुकेशन इज ए बेसिक राइट फॉर एवरीवन। तो मतलब सबका बर्थ राइट है, राइट टू एजुकेशन। तो ये हर आदमी को मिले, इस बात को इंश्योर करने का काम जो है स्कूल्स की, और इसके लिए स्कूल्स को अपने लेवल पे एफर्ट करना, ना सिर्फ टीचिंग के लिए या बच्चे को एनरोल करना, बल्कि बच्चे को एनरोल करने के बाद उसको सही में चीज़ों को सिखाने का काम भी। और उसके लिए चाहे आपको फेरबदल करना पड़े, चाहे आपको सिलेबस में मॉडिफिकेशन करना पड़े, चाहे टीचिंग मेथड में, चाहे अपने स्कूल कॉलेज में सीटिंग अरेंजमेंट्स में या बिल्डिंग्स में, चाहे रैम्प का निर्माण करना हो, कुछ भी करना हो, इस बात को इंश्योर करने का काम स्कूल्स का होता है। इसके अलावा इंक्लूसिव एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने में कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो पेरेंट्स हैव राइट टू बी इन्वॉल्व इन ऑल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कंसर्निंग देयर चाइल्ड। दे शुड बी सीन एज ए पार्टनर इन एजुकेशनल प्रोसेस वेयर देयर इज सो मच, वेयर सच कोऑपरेशन पेरेंट्स शुड हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर टीचर एंड स्कूल। तो ध्यान रखिएगा कि पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट भी इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब पेरेंट्स प्रॉपरली सजेस्ट जो स्कूल में बताया जाता है एक्टिविटीज़ या जो गाइडलाइंस उनको अपने बच्चे की बेनिफिट के लिए दी जाती है, अगर उसको सही से इम्प्लीमेंट करते हैं, जो कॉपरेशन स्कूल या टीचर्स को चाहिए होता है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, अगर पेरेंट वैसा कॉपरेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं सबके कंबाइंड एफर्ट से जो एक इंक्लूसन की प्रोसेस है, बच्चों के जो मेन फ्रेम में लाने का प्रोसेस है, वो सक्सेसफुल होता है। और कहीं ना कहीं जो है इंक्लूसन का जो एक हमारा गोल है वो आराम से अचीव होने में मदद मिलती है। आइए आगे बढ़ते हैं। देयर इज वन मोर थिंग दैट इन ऑर्डर टू ब्रिंग स्पेशल चाइल्ड इनटू मेन फ्रेम एजुकेशन वी नीड टू हैव प्रायर एडजस्टमेंट इन द बेसिक स्कूलिंग सिस्टम। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पर देखेंगे, जस्ट अ मिनट। Bringing special child या children into mainframe education require adjustment that school need to make in advance. Like अब बच्चे को अगर स्कूल में लाना है तो बच्चे के एडमिशन के बाद हम उस चीज़ों को नहीं करने वाले, हम बच्चे की एडमिशन के पहले इन सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता है कि आपके स्कूल में कुछ स्पेशल नीड के, फिजिकली हैंडीकैप्ड, मेंटली हैंडीकैप्ड या इस तरह के अगर बच्चे आपके स्कूल में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको उनके लिए प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्टेशन की चीज़ों में चेंजेस, लाइक कि अगर नॉर्मल बसें में जैसे रैंप नहीं होती हैं, सीढ़ियाँ होती हैं, अगर आपको पता है कुछ बच्चे जो हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो उनके लिए रैंप की व्यवस्था करना, व्हील चेयर्स की व्यवस्था करना, इस तरह के अरेंजमेंट्स करना। लाइक आर्किटेक्चरल लेवल पे अगर हम बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चरल लेवल पे बात करें तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी शुड बी अल्टर्ड सो दैट दीज चिल्ड्रन कैन मूव अराउंड विद रिलेटिव ईज। दूसरा, आर्किटेक्चरली देयर शुड बी रैम्प्स एंड व्हील चेयर एक्सेस कंस्ट्रक्टेड इन द सर्विस एरिया सच एज टॉयलेट, लिफ्ट, क्लासरूम सो दैट स्टूडेंट कैन ईजिली मूव फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव पोजिशन टू देयर डिजायर्ड पोजिशन, ताकि उनकी एजुकेशन में कोई हैम्पर ना हो। दूसरा, स्टूडेंट ओरिएंटेड कंपोनेंट सच एज मेडिकल एजुकेशनल असेसमेंट, बुक्स एंड स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, transport allowances, render allowances, stipend for girls, support services, assistive devices like hearing devices, like visual devices, like braille books, ऑडियो बुक, इस तरह की जो भी चीज़ें होती है, बोर्डिंग, लॉजिंग फैसिलिटी, थेरेपेटिक सर्विसेज, टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM, इट शुड बी प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट।
तो स्टूडेंट ओरिएंटेड कंपोनेंट या रिसोर्सेज भी है हमको अवेलेबल कराना है, तब जाके हम कहीं ना कहीं इंक्लूजन की प्रोसेस को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने में हम लोग जो है सक्सेसफुल हो पाए। डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन शुड बी ट्रीटेड इक्वली एज द नॉर्मल। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि देयर शुड बी नो बायस बिटवीन ए नॉर्मल चाइल्ड एंड ए स्पेशल चाइल्ड। तो बायस नहीं होना है उसके ऊपर, हमको स्टूडेंट के ऊपर पिटी नहीं करना, दया भाव नहीं दिखानी, बल्कि हमको बच्चे की अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, बच्चे को इस लायक बनाना है, और इसमें बहुत मेहनत लगती है। तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग ए चाइल्ड एज ए डिसेबल और लुकिंग एज ए पिटी, हमको क्या करना है, बच्चे को एजुकेट करना, बच्चे को मोटिवेट करना है। तो instead of looking them in a sympathetic manner, their talent and ability should be recognized for their self respect and welfare of the society। तो क्यों ना बच्चे के अंदर जो टैलेंट है, जो एबिलिटी है, उसको समझा जाए, उसके हिसाब से उसको और ज़्यादा मोटिवेट किया जाए, उसके टैलेंट को और ज़्यादा जो है डेवलप किया जाए। आगे बढ़ते हैं। नेसेसरी स्कूल सप्लाई। देखिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं स्पेशल चाइल्ड्स को अच्छे से एजुकेशन में, या नॉर्मल चाइल्ड के लिए भी, तो वो सारे अरेंजमेंट्स, चाहे वो रिसोर्सेज बोल सकते हैं हम लोग, वो हमको अरेंजमेंट प्रॉपर स्कूल में करनी चाहिए। लाइक यहाँ पे देखेंगे, नेसेसरी स्कूल सप्लाई सच एस रेडियो लर्निंग और टेक्स्ट बुक इन ब्रेल फॉर्मेट should be made available. Suitable modification to the examination system should be made so as to ensure that eliminate pure mathematical and logical। अब क्योंकि आपको पता है कि आपके स्कूल में नॉर्मल बच्चों के अलावा आपके एक्सेप्शनल चाइल्ड भी, यानी कुछ ऐसे बच्चों के, नॉर्मल बच्चों की जैसे इनका असेसमेंट शायद लॉजिकल नहीं है या शायद सही नहीं होगा, तो इन बच्चों को हम नॉर्मल बच्चों की तरह मैथमेटिकल या लॉजिकल असेसमेंट ना करके, बल्कि बच्चों की एबिलिटी के, बच्चों की कैपेसिटी के अनुसार उनका असेसमेंट करें कि सही में उसने क्या सीखा है। तो उसका हमारे पास में अलग अलग तरीका होना चाहिए, टीचर्स को ट्रेन करना चाहिए। टीचर शुड बी ट्रेन दैट हाउ दे कैन असेस एक्चुअली द परफॉर्मेंस एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड, तो वो हमको आना चाहिए। टीचर शुड बी ट्रेंड, असेसमेंट बट जरूरी है। दूसरा इसके बाद, टीचर्स एटीट्यूड टुवर्ड इंक्लूसिव एजुकेशन कुड बी फॉर्म एंड डेवलप्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन एजुकेशनल सिस्टम which can provide some specific condition in order to have a good practice in this field। तो देखिए ध्यान रखना है कि टीचर एटीट्यूड टुवर्ड इंक्लूसिव एजुकेशन, तो टीचर का भी एटीट्यूड हमको चेंज करना है। टीचर को भी हमको बताना है कि यार कैसे आपको काम करना है इंक्लूसिव एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने में। टीचर्स भी इनिशियली करना तो चाहते हैं, बट उनको कोई अवेयरनेस नहीं होती है ठीक से, उनको ट्रेनिंग नहीं होती है, उनको प्रॉपर पता ही नहीं होता है कि किस तरह से वो स्पेशल चाइल्ड को हेल्प कर सकते। तो इस तरह की जो रिक्वायरमेंट है एक टीचर की, चाहे वो ट्रेनिंग की बात हो, चाहे रिसोर्सेज की बात हो, या फिर चाहे टीचर को अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट लर्निंग मटेरियल्स की बात हो, इन सारी चीज़ों के बारे में टीचर को हमको प्रिपेयर करना है, तब जाके इंक्लूसिव एजुकेशन का जो एक पर्पज़ है, इंक्लूसिव एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो पाएगा। 13 फैमिली विथ चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटी शुड डेवलप रिलेशनशिप विथ फैमिलीज विथ चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी एंड बी एबल टू मेक ए कॉन्ट्रीब्यूट। बहुत सिंपल सी बात है। सपोज कि आपकी फैमिली में सभी बच्चे नॉर्मल हैं, तो एज ए कम्युनिटी लेवल पे हम बात करने लगे, एज ए फैमिली मेम्बर, एज ए सोशल मेम्बर, हमको क्या करना चाहिए, हम लोग को ऐसी फैमिलीज़ के साथ में कांटेक्ट करना चाहिए, ऐसी फैमिलीज़ के साथ में गुड फ्रेंडली वे में बिहेव करना चाहिए, जिनकी फैमिली में कुछ बच्चे जो हैं डिसेबल हैं, कुछ बच्चे जो है डिसेबिलिटी का शिकार हैं या स्पेशल रिक्वायरमेंट वाले हैं, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली रिटार्डेड हो, या किसी भी तरह का अगर एक्सेप्शनल या स्पेशल चाइल्ड है, तो हमें ऐसी फैमिलीज़ के कांटेक्ट में होना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमको उनके साथ में रिलेशनशिप नहीं रखना या ऐसी फैमिलीज़ के साथ उनको बात नहीं करना। तो ये सोशल लेवल पे हम लोग बात करें कि फैमिली जिनके अंदर सारे बच्चे नॉर्मल है, सब लोग ठीक ठाक है, उनको वैसी फैमिलीज़ के साथ में भी दोस्ती रखनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, हाव भाव लेना चाहिए जिनके अंदर फैमिली में कुछ डिसेबल लोग हैं। इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम, अब ये 2, 3, 4 वीक जैसा भी स्कूल की अरेंजमेंट हो वैसे हिसाब से, तो जो सर्विस में है टीचर उनको ट्रेनिंग देनी है दैट, और साथ ही साथ में अगर स्पेशल एजुकेटर्स उनसे हेल्प लेनी है, तो इन सर्विस ट्रेनिंग फॉर 2 or 3 वीक ड्यूरेशन फॉर जनरल एजुकेटर एज वेल एज स्पेशल एजुकेटर इन ऑल डिसेबिलिटी, मतलब जितने भी टाइप की डिसेबिलिटी हो सकती है, जितने भी टाइप की रिटार्डेडनेस हो सकती है, उस हर एक टाइप के रिटार्डेडनेस के लिए, हर एक टाइप के डिसेबिलिटी के बारे में टीचर्स को अवेयर करना है, स्पेशल एजुकेटर को ट्रेंड करना है, उनको समझाना है कि इनके साथ हम कैसे हैंडल कर सकते हैं ऐसे स्टूडेंट को, ऐसे स्टूडेंट की कैसे एजुकेशन को हम पूरा कर सकते हैं।
एंड इन स्पेसिफिक एरिया ऑफ डिसेबिलिटी शुड अरेंज इफेक्टिवली टीच चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। तो ये काम हमको करना, मतलब टीचर्स को ट्रेंड भी करना है, हर एक टाइप की डिसेबिलिटी के साथ में डील करना, हर एक टाइप के डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट के साथ में टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए। Those schools that are committed to take in children with special need, then teacher must attend workshop। अगर किसी स्कूल में, देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है कि अगर किसी स्कूल में स्कूल रेडी है कि वो स्पेशल नीड के बच्चों को लेते हैं, मतलब अब तो सब स्कूल को ही लेना ही है, तो जहाँ भी स्पेशल नीड के बच्चे आते हैं वहाँ पर स्कूल्स को चाहिए कि वो अपने टीचर्स को रेगुलर बेसिस पे छोटे छोटे ही या फिर प्लान्ड वर्कशॉप में अटेंड करने के लिए उनको प्रोत्साहित करें, मोटिवेट करें, सो दैट टीचर्स भी रेगुलरली अवेयर होते रहें, टीचर्स भी रेगुलरली अपने आप को इक्विप करें उन स्किल से, उन नॉलेज से जो कि स्पेशल चाइल्ड को इंक्लूसन के प्रोसेस में हमको मदद करता है, स्पेशल चाइल्ड की टीचिंग में और इंक्लूसन के प्रोसेस में। Periodic evaluation of the training program and constant updating to meet the challenges of changing trend in special education program should be part of planning and teacher preparation। बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, प्रोग्राम बना लिया, पॉलिसीज़ बना ली, टीचर्स को ट्रेंड भी कर दिया, टीचर को इक्विप कर दिया, टीचर के बाद में सारे रिसोर्सेस हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव कर लिए, एवरीथिंग हैज़ बिन डन, बट वी ऑल्सो हैव टू रेगुलरली कीप ऑन चेकिंग, असेसमेंट करना है, इवेल्युएशन भी करना है कि बच्चे को बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं, इंक्लूशन तो हो रहा है बच्चे के लिए, हम एफर्ट तो कर रहे हैं, बट क्या सच में बच्चा सीख रहा है, और सीख रहा है तो कितने लेवल पर है, किस लेवल तक वो सीख पाया है। तो असेसमेंट होना भी प्रोग्राम का बहुत जरूरी है, दैट हैज़ टू बी डन ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड देन इवेल्युएशन इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट। इंक्लूसन शुड नॉट बी द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए स्पेसिफिक क्लास टीचर। तो इंक्लूशन के प्रोसेस में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हिंदी, इंग्लिश या मैथ का कोई टीचर का, बल्कि इंक्लूशन हर एक स्कूल के स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसका बिहेवियर इंक्लूसिव हो। एवरीबडी शुड बी इन्वॉल्व इन एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ट्रेनिंग फॉर टीचर शुड बी सस्टेन्ड एंड ऑनगोइंग, मतलब इट शुड बी रेगुलर प्रोसेस। इट शुड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फोकस ऑन एटीट्यूड नेचर। तो टीचर्स के बिहेवियर में चेंज, टीचर के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी, सिंपैथी की बात नहीं, एक्सेप्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट समझना है आपको इंक्लूसन का। ये सारी चीज़ों के लिए ट्रेनिंग, अवेयरनेस प्रोग्राम, रेगुलर अपडेट, रेगुलर मीटिंग, वर्कशॉप होना जरूरी है, ताकि टीचर इंक्लूशन के प्रोसेस को समझें, इसके गोल को समझें और इसके प्रोसेस में हेल्प भी करें। द रिफॉर्म ऑफ करिकुलम शुड बी मेड इन पैरेलल। तो करिकुलम के बेसिस पे जो हमारा बोल सकते हैं सिलेबस या करिकुलम होता है, उसमें भी हमको प्रॉपर चेंजेस करने। द रिफॉर्म्स ऑफ करिकुलम शुड बी मेड इन पैरेलल विथ ए प्रॉपर ट्रेनिंग फॉर टीचर रिगार्डिंग देयर नॉलेज ऑफ इंक्लूशन एंड इट्स प्रिंसिपल। तो करिकुलम फॉर ईच ऑफ द एबव प्रोग्राम शुड बी केयरफुली डेवलप्ड बाय एन एक्सपर्ट ग्रुप विच इंक्लूड प्रैक्टिसाइजिंग स्पेशल टीचर। तो देखिए करिकुलम लेवल पे जब हम लोग चेंजेस करते हैं, सिलेबस में चेंजेस करते हैं, कंटेंट में चेंजेस करते हैं, दी चेंजेस शुड बी मेड एज पर द सजेशन, एज पर द गाइडेंस एंड अंडर द सुपरविजन ऑफ स्पेशल टीचर, एक्सपर्ट ग्रुप्स, एक्सपर्ट जो भी बोल सकते हैं लोग जो प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। तो कंटेंट क्रिएटर्स जो कि स्पेशल नीड्स को समझते हैं, स्पेशल नीड के अंदर एजुकेशन कैसे कंडक्ट किया जाता है उसको समझते हैं, तब जाके ऐसे प्रोग्राम होते। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे दोस्तों जो कि इंक्लूशन के प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने में हमको मदद करते। तो आप इनको एग्जाम में लिख सकते हो। इसका हिंदी नोट जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करता हूँ।